अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अलहुदा शॉर्ट हैंड एंड आईटी इंस्टीट्यूट की जानिब से इंफॉर्मेशन पोर्टल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है सफाई। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मज़हब, कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क, कोई भी कौम या कोई भी इंसान हो, उसके सफाई से मुतल्लिक नज़रियात और ख़यालात दुनिया भर में यकसां हैं। इस्लाम ने इसे ईमान का आधा दर्जा करार दिया है। बच्चा जो भी दुनिया के किसी भी गोशे में विलादत पाए, वो किसी भी रंग व नस्ल, मज़हब, माशरती और मुआशी इक़्तिदारों मेयार से कतई नज़र उसकी पहली तरबियत उसकी सफाई के बारे में ही होती है। सफाई वसी तर माने में बातनी, ज़ाहिरी, इर्द गिर्द और माहौलियाती सफाई का मरकब है। तन की सफाई यानी अपनी ज़ात की अंदरूनी और बैरूनी सफाई इसकी पहली और सबसे अहम स्टेज है। जब इंसान की इक़्तिदार दुरुस्त और मुतवाज़न नहीं होती, वो मुमकिन है एक हद के अंदर अंदर तो साफ़ नज़र आता हो, लेकिन दर हकीकत पाक साफ़ नहीं है। अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि नहायत उम्दा लिबास पहने हुए, कीमती गाड़ी में सवार लोग फूलों के छिलके, कागज़, सिगरेट, यहाँ तक के पान की पीक तक गाड़ी से बाहर सड़क पर और राहगीरों पर फेंकते हुए गुजरते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर बातनी सफाई या सही इक़्तिदार की पहचान और इन पर अमल ही सफाई की अव्वलीन और सबसे अहम मंजिल है। इन इक़्तिदार के बगैर अगर इंसान अपने आप को साफ रखता है तो एक हद तक जाज़िब नज़र आने लगेगा, लेकिन ज़्यादातर इसलिए भी कि इसकी वजह से इससे मिलने वाले लोगों की जमालियाती हिस्स ना हो और वो इसके बारे में गलत तासरात ना लें। घर की सफाई के बारे में भी कमोबेश यही अमूर कार फरमा होते हैं कि गंदा घर सेहत का दुश्मन है, लेकिन साथ साथ ये गलीज़ घर को देख कर लोग क्या कहेंगे, मिलने जुलने वाले और अजीज़ व अकारब अफ़राद खाना के बारे में और ख़ुसूसन ख़ातून खाना के बारे में क्या राय कायम करेंगे। इन मफरूज़ात में पोशीदा नुक्ता ये है कि सोसाइटी की राय या डर की वजह से सफाई इख्तियार करने वाले दर हकीकत सफाई पसंद नहीं होते और इर्द गिर्द के माहौल को गंदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ज़रूरत इस बात की है कि सफाई की असल रूह को पहचाना जाए। ये पहचान और इसकी तालीम माँ की आगोश से शुरू होती है। अगर बच्चे को तालीम दी जाए तो गंदगी इख्तियार करना या फैलाना किस हद तक नुकसानदेह अमर है, तो इसका लाशऊर और शऊर दोनों ही ये हकीकत तस्लीम कर लेंगे। बचपन की सीखी हुई बात हमेशा याद रहती है। मन की सफाई से अगला मरहला तन की सफाई है। बाद अज़ां घर, कूचों, मोहल्लों, शहरों और फिर पूरे मुल्क की सफाई की बारी आती है। इस तरह यके बाद दीगरे सारे मराहिल आसानी और तसलसल से तय होते चले जाते हैं। मुसलमानों को तो सफाई की अहमियत जानने और पहचानने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए तो सफाई निस्फ ईमान है, बल्कि दीन की इब्तिदा ही सफाई से होती है। मन और तन अगर साफ ना हो तो नमाज नहीं हो सकती। आखिरत में नमाजी के बारे में अव्वलीन कोशिश होगी। कुरान करीम, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस में इतनी बार सफाई की अहमियत पर जोर दिया गया है कि नामुमकिन कि कोई मुसलमान इसके ज़ाहिरी और बातनी और साफ से बेखबर रह सके। जहाँ सफाई होगी वहाँ बीमारी पैदा नहीं हो सकती और ना ही बीमारी बढ़ सकती है। ज़ाहिरी गंदगी अंदरूनी गंदगी का बायस बनती है या अंदरूनी गंदगी बैरूनी गंदगी का सबब बनती है। इसलिए मन और तन दोनों की सफाई असल ईमान है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की सफाई के साथ साथ अपने मोहल्लों, गली कूचों, शहरों और मुल्क की सफाई भी लाजमी जानें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।